हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शक्करपारा जो खाने में बहुत टेस्टी होगा। मुंह में घुल जाने वाले शक्करपारा आज हम बनाने वाले हैं, एकदम मार्केट की तरह। जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं वही टेस्ट और वही स्वाद आपको मिलने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 कटोरी भरकर मैदा ले लेना है। तो मैदा को हमने पहले से छान कर रख लिया था। मैदा को ज़रूर से छान ले फ्रेंड्स। तो मैदा को हम क्या करेंगे, एक भगोने में डाल लेते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा आटा, एक छोटा कटोरी से 1 कटोरी आटा डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। तो आधा चम्मच से भी कम हम नमक डाल देंगे। और ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा हम नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हाथ से अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर इसलिए हम लोग डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालने से हमारे जो शक्करपारा बनेगा बहुत खिले खिले से बनेंगे और इसके अंदर तक लेयर में हमारा जो चाशनी होता है वो जाता है। तो अब हमें इसमें घी डाल देना है। आप शुद्ध घी से भी बना सकते हैं या वनस्पति कोई भी रिफाइंड बिना सेंटेड डाल सकते हैं। तो हम 70 से 80 ग्राम डाल दिए हैं घी, जो कि रिफाइन है, शुद्ध घी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और हाथों से हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एकदम आटे में मोम को मिक्स कर लेना है। आपको अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप क्या करिएगा, डालने के बाद हाथों से मसल कर बढ़िया से, उसके बाद देखिए इस तरह का आपका अगर मुट्ठी बन रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका परफेक्ट घी पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और आटा को सिर्फ हमें इकट्ठा करते जाना है। रोटी के आटे की तरह हम फ्रेंड्स नहीं इसे गूँथेंगे। रोटी के आटे से की तरह गूँथ लेने के बाद ये अच्छी तरह से इसमें लेयर नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना है, हाथों से बस इसी तरह से मसलते, हल्का हाथ से मसलते हुए पूरे आटे को हमें इकट्ठा करना है, जिससे कि हम जब शक्करपारा बनाएं तो हमारा बहुत सारा लेयर निकले। तो हाथों से सिर्फ हमें देखिए सिर्फ मिक्स कर रही हूँ मैं, और इकट्ठा कर लेना है हल्का हल्का पानी देकर। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाएंगे। तो आटा को हम एकदम बिल्कुल इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब इस साफ़ सुथरा एक टॉवल से हम क्या करेंगे, इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसे ओपन करते हैं। तो हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, हाथों से इस तरह से राउंड करते हुए मोड़ देंगे, जिससे इसमें और अच्छी लेयर आ जाए। और शक्करपारा में लेयर आने से हमारा जो रस में डालने के बाद इसमें अंदर तक रस जाएगा और बहुत ही जूसी टाइप में ये बन जाता है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, जिससे शक्करपारा आप देखते होंगे थोड़ी सी फुल छान लेने के बाद मोटे मोटे से होते हैं। तो उस तरह से हमें बनाना है। तो बेलने के बाद साइड का जो भाग होता है उसको हम कट करके हटा लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर का शेप चाहिए, तो इसलिए साइड के भाग को हम हटा दिए हैं। ये पूरी तरह से हमारा स्क्वायर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लंबे लंबे कट लगाएंगे। तो जिस तरह का आपको स्क्वायर चाहिए आप बड़ा छोटा अपने बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा छोटा छोटा साइज ही हम बनाएंगे शक्करपारे को। तो ये देखिए एक साइड से हमने कट कर लिया है। अब इसी सेम साइज से अब हम इधर से भी कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेने के बाद एकदम बहुत अच्छा स्क्वायर में हमारा शक्करपारा का शेप बनकर आएगा। तो ये आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से हमारा शेप बन गया है। और इसे हम इस तरह से उठा लेंगे, एक भी एक दूसरे में सटा हुआ नहीं रहेगा। और बहुत ही अच्छा हमारा शक्करपारा कट कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इंडक्शन पर रिफाइन चढ़ा देंगे। आप इसे शुद्ध घी में अगर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, शुद्ध घी में भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को हमें इतना गर्म करना है कि सिर्फ उसमें हल्का बबल्स आए। तो इसे हम सावधानी से थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमें छींटा पड़ गया हाथ में। तो ये देखिए धीरे धीरे से हम सारे शक्करपारा जितना हमारा तेल में आ सकता है हमने उतना डाल दिया है। और ये पकना शुरू नहीं हुआ होगा, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तो अभी हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। और ये पक जाने के बाद फ्रेंड्स सारे ये ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो जब तक ये हमारा पक रहा है शक्करपारा, तब तक हम दूसरे बैच जो बचे हुए थे, 2 लोई था, तो एक को और हम इस तरह से कट कर लिए हैं। तो ये हमारा शक्करपारा पूरी तरह से कट चुका है। अब हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, सभी को तो खाली हाथ है तो अलग अलग कर लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे फूल के हमारा ऊपर आ चुका है शक्करपारा। तो
तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे लाल करके फ्राई करेंगे। अगर आपको ज़्यादा कुरकुरा चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत लोगों को थोड़ा सॉफ्ट भी पसंद है तो वो थोड़ा सा मीडियम गोल्डन ब्राउन होने के बाद वो निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से निकालती हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इसका कलर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलर आया है, और ये जितना हम डाले हैं ये दुगना हो गया है उससे फूलकर, तो ये बहुत अच्छी तरह से फूलता है। इसलिए बेकिंग पाउडर जरूर से डालिएगा। बेकिंग पाउडर डालने से अंदर से ये बहुत अच्छा मतलब लेयर वाइज हो जाता है। और नमक डाले थे फ्रेंड्स, इसलिए नमक डालने से मीठा बैलेंस करता है, ज़्यादा मीठा नहीं महसूस होता है। अगर मीठा आप खा रहे थोड़ा सा नमकीन आ जाता है तो मिठास हल्का हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें नमक भी हमें डालना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए कि इस तरह का हमें कलर चाहिए। तो जो बाकी का बचा हुआ है फ्रेंड्स उसे भी अब हम तल लेते हैं। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम जितना हमारा तेल में शक्करपारा आएगा उतना हम इसमें डाल लेंगे। अब बाद बाकी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे शक्करपारे को तल लेंगे। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत अच्छी तरह से हमारा शक्करपारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में थोड़ा सा लोई बच गया था तो हमने क्या किया, इसे बलसाही जो होता है उस तरीके का एक बनाकर डाल दी मैंने। तो ऐसा ही हो रहा था थोड़ा सा तो अब हम क्या करेंगे, ये 200 ग्राम चीनी है, तो 200 ग्राम चीनी जितना हम लिए हैं उससे थोड़ा सा कम पानी लेंगे। तो इसके लिए हमें चाशनी बनाना है, तो जितना हम चीनी लिए हैं उससे थोड़ा कम पानी लेंगे। गैस को ऑन कर देंगे, तब तक हम चलाते इसे रहेंगे जब तक हमारा चीनी मेल्ट ना हो। हमें ध्यान रखना है हमारा चीनी जले ना। और ये देखिए मेल्ट अच्छी तरह से हो गया है, तो चाशनी भी हमारा रेडी है। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए एक प्लेट में 2-4 बूंद ले लिए हैं। अब ये ठंडा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों अंगुली में इसको चिपका कर देखेंगे। तो ये देखिए एक तार सा बनना शुरू हो गया है, ये आपको भी दिख रहा होगा, ये तार बनना शुरू हो गया है। तो इससे ज़्यादा अब हम चाशनी को नहीं पकाएंगे। तो इंडक्शन को हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद कढ़ाई को नीचे उतार कर हम रख लेंगे। चाशनी परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। अगर गरम गरम में तुरंत डाल देते तो हमारा जो शक्करपारा है वो हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे शक्करपारे को हमने चीनी के चाशनी में डाल दिया है, और डालने के बाद इसे हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। जितने शक्करपारे हैं सभी में हमारे चीनी के चाशनी का एक कोट सा चढ़ जाए, और उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट भी नहीं लगता है फ्रेंड्स, तुरंत ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे चीनी एकदम पूरी तरह से ड्राई हो रहा है। और इसी तरह से हल्के हाथों से हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो कोट चढ़ा हुआ है वो झड़ जाएगा हल्का। तो हमें धीरे धीरे से इसे चलाकर इस तरह से फैला देंगे। अब हम पूरी तरह से हमारा शक्करपारे में चीनी का कोट अच्छी तरह से चढ़ चुका है। तो इसे हम इस तरह से फैलाकर 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आप इसे इसी तरह से छोड़ दें, और उसके बाद तुरंत ही ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह का होता है। तो ये देखिए एकदम ड्राई हो चुका है और अभी हल्का सा गर्म है। तो आप इसे पूरी तरह से ड्राई होने दें और अच्छी तरह से कढ़ाई में ही ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स आप इसे अगर डब्बे में भरकर 1 महीने के लिए भी रख देंगे तो आपका शक्करपारा बहुत अच्छा रहेगा, एक ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी, बिल्कुल मार्केट की तरह हमारा शक्करपारा बना था। हमारे घर में तो 15 दिन क्या 8 दिन भी नहीं चला, सभी को इतना पसंद आया मैं बता नहीं सकती हूँ। और हम लोग को भी खास करके शक्करपारा हो या तो बलसाही हो, ये सब हमारे घर में बहुत सब लोग पसंद करते हैं, बच्चे लोग को भी काफ़ी पसंद है। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा शक्करपारा बनकर। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट करने से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।